श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन जी ने भगवान श्री कृष्ण से एक बहुत सुंदर प्रश्न किया है कि प्रभु अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता। कि है प्रभु, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति, ये व्यक्ति सही क्या है गलत क्या है भली भांति जानता है। ये जानता है कि अमृत क्या है और विष क्या है, उसके बाद भी अपने आचरण में ये विष का ही चयन क्यों करता है। बलादिव नियोजिता, क्या इसको कोई बलात् जबरदस्ती कोई प्रेरित करता है कि सही क्या है गलत क्या है, इसे जानने के बाद भी वो गलत का ही चयन कर रहा है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया है बहुत ही सटीक उत्तर दिया है। मुझे लगता है इसीलिए जो श्रीमद् भगवद गीता है ये एक वैश्विक ग्रंथ है। श्री भगवान उवाचा, भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हुए कहते हैं कि काम एषः क्रोध एषः रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्म विद्धे न मिह वैरिणम। कि हे अर्जुन, जो हमारा पापाचरण करने का जो मुख्य कारण है काम एषः, यह है हमारी कामनाएं, यह है हमारे मनोरथ, अनंत मनोरथ, क्योंकि कामनाएं व्यक्ति की कभी भी पूर्ण नहीं होती। तो काम एषः क्रोध एषः, आप भी अपना अनुसंधान कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे कि मेरे जीवन में जब भी कोई अनीति हुई है, अशास्त्र मैंने कार्य किया है, अशास्त्रीय कार्य किया है, तो आप पाएंगे कि उसके पीछे मूल कारण हमारी कामना ही थी। काम एषः क्रोध एषः, एषः कामः, जो ये काम है यही तेरे पापाचरण का मूल कारण है। क्योंकि कामनाएं जब पूरी नहीं होती तो क्रोध एषः, तो व्यक्ति को क्रोध आता है। और रजोगुण समुद्भव, जब क्रोध आता है तो व्यक्ति सात्विकता का परित्याग करके रजोगुणी बन जाता है, धीरे धीरे वो तमोगुणी बन जाता है, उसकी प्रवृत्तियां बदल जाती हैं। और उसके बाद महाशनो महापाप्मा विद्धे न मिह वैरिणम, ये जो हमारा काम है, जो हमारे मनोरथ हैं, इसको भगवान श्री कृष्ण ने कहा कैसा है ये महाशनः, अर्थात इसका पेट बहुत बड़ा है। जैसे अजगर का पेट होता है ना, मुख अजगर का बहुत छोटा होता है। अजगर के मुख को देखकर कोई भी ये कल्पना नहीं कर सकता कि ये अजगर पूरी की पूरी साबुत बकरी को निगल जाएगा, ये गाय को निगल जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा कि पूरा अजगर बकरी को निगल लेता है, बड़े बड़े जीव जंतुओं को निगल लेता है। मुंह उसका अजगर का भले ही छोटा है लेकिन महाशनः, उसका पेट बहुत बड़ा है। जैसे जैसे सामग्री कोई पशु जीव उसके मुंह के अंदर जाता है, उसके पेट का आकृति जो है उसकी विशाल होती जाती है। तो जो मनोकामनाएं हैं ये भी बिल्कुल अजगर की भांति हैं। मनोकामनाओं का जो मुंह होता है ना, अजगर की तरह बहुत छोटा होता है। और हम जब भगवान से मांगते हैं प्रभु मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाए, लेकिन जैसे ही वो मनोकामना पूरी होती है तो उस अजगर की तरह हमारा पेट बढ़ जाता है। और करते करते आज हम इतने वर्ष के हो जाते हैं, न जाने कितने मनोरथ भगवान ने हमारे पूर्ण किए, सिद्ध किए, लेकिन उसके बाद भी कहाँ हमारा पेट आज तक भरा। एक 80 साल का बूढ़ा भी व्यक्ति भी जो खटिया में पड़ा है, मरणासन्न है, रोगी है, व्यथित है, उसके बाद भी उसके अंदर अभी भी अनंत मनोकामनाएं भरी पड़ी हैं। तो कहने का तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण का उत्तर बड़ा सुंदर, काम एषः, तेरी कामनाएं ही गलत चीजों का चयन कराती हैं, तेरे कामना ही तेरे स्वरूप को च्युत करती हैं, बिगाड़ती हैं। इसलिए कामनाएं कभी पूरी नहीं होती। अपनी आवश्यकताओं को कम करें, कामनाओं पर अंकुश लगाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।